अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MI हजवानी इंग्लिश मीडियम स्कूल खेड़ रत्नागिरी आपका खैर मकदम करता है। मैं हूँ रफ़ीउल्लाह कासमी। आज हम पोल्यूशन हाजिर हो ड्रामे का तीसरा हिस्सा और तीसरा पार्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें ये बात आई थी कि कसाफत मियाँ मुजरिम ठहरे थे और सरकारी वकील ने कसाफत मियाँ के खिलाफ 3 गवाह पेश किए थे अदालत के सामने, जज के सामने। जज ने इन तीनों गवाहों को सुनने के बाद फिर अपना फैसला महफूज कर लिया था। अब अदालत और कोर्ट का उसूल यह है कि जब जज गवाहों के बयानात को दर्ज कर ले तो मुजरिम को अपनी सफाई का एक मौका मिलता है। चुनांचे आज इस तीसरे वीडियो में बात यहीं से आगे बढ़ेगी कि जज साहब ने तीनों गवाहों के बयानात को सुन लिया। अब मुजरिम कसाफत मियाँ को अपनी सफाई का मौका दे रहे हैं। जज साहब ने कहा, कसाफत मियाँ, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जिस तरह अदालत और कोर्ट मुजरिम को सफाई का मौका देती है, तो ऐसे ही यहाँ भी जज ने कसाफत मियाँ से पूछा कि क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? अब कसाफत मियाँ का जवाब सुनिए। कसाफत मियाँ कहते हैं, सफाई से तो मेरा दूर कभी वास्ता नहीं। ये कितना प्यारा जुमला है, देखिए। ये है उर्दू अदब कि जब जज ने पूछा कि आप सफाई पेश कीजिए, तो कसाफत मियाँ कह रहे हैं, भाई मेरा तो सफाई से दूर कभी वास्ता नहीं है। मैं क्या कहूं, मुझे अपने गुनाहों का इकरार है। मैं सफाई क्या करूं, सफाई में क्या कहूं? मैं तो सरासर गंदगी हूं, मेरा नाम ही गंदगी है। नजासत मीन्स, कसाफत मीन्स गंदगी। मैं तो गंदगी ही हूं, मुझे अपने जुर्म का इकरार है। मैं सफाई में कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हूं। ये किसने कहा? कसाफत मियाँ ने। अब जज साहब कहते हैं, ठीक है, तमाम गवाहों के बयानात और मुल्जिम के इकबाल जुर्म के बाद, इकबाल जुर्म कबूल कर लेना और मुल्जिम के इकबाल जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि कसाफत मियाँ और पोल्यूशन को जलावतनी की सजा दी जाए। जलावतनी कहते हैं वतन से निकाल देने को। जज साहब ने मुजरिम के खिलाफ फैसला सुनाने का इरादा किया है, इसलिए कि अपना काम पूरा कर चुके, गवाहों के बयानात सुन चुके और मुजरिम की सफाई भी सुन चुके कि इन्होंने कहा कि मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। अब बारी है जज के फैसला देने का, और जज ने फैसला सुना दिया कि चूंकि मैंने तमाम गवाहों के बयानात सुने हैं और खुद मुजरिम ने इकबाल जुर्म किया है, अपना जुर्म खुद उन्होंने कबूल कर लिया है, इसलिए मेरा फैसला यह है कि कसाफत मियाँ और पोल्यूशन को जिला वतन कर दिया जाए, यानी इनको मुल्क से दरबदर किया जाए, वतन से निकाल दिया जाए। अब कसाफत मियाँ हा 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 करते हैं, यानी हंसने लगता है कसाफत मियाँ। जोरदार कहका लगाता है। कहका कहते हैं जोर से हंसने को, आवाज के साथ हंसने को। तो कसाफत मियाँ ये जज का फैसला सुन करके जोरदार हंसते हैं और कहका लगाते हैं और फिर कहते हैं, जज साहब, आप मुझे जला वतन करें या इससे भी बड़ा कोई सजा दें, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कसाफत मियाँ कह रहे हैं कि जज साहब, आप मुझे जला वतन कर दें या इससे भी बड़ा कोई सजा दे दें, आप मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। जाहिर सी बात है, एक मुजरिम का इस तरह से गुफ्तगू करना जज के सामने, ये तो अदालत की तौहीन है ना। तो जज ने फिर डांटा कसाफत मियाँ को, याद रखो तुम अदालत में हो, तुम पर तौहीन अदालत का मुकदमा चल सकता है। कसाफत मियाँ, याद रखो तुम कहाँ खड़े हो, जज के सामने खड़े हो, अदालत और कोर्ट में खड़े हो। इस तरह की बातें करना, इस तरह की बात बनाना,
ये तौहीन अदालत का मुकदमा बन सकता है, तुम पर तौहीन अदालत का मुकदमा चल सकता है। इसलिए कसाफत मियाँ इस बात को याद रखो। कसाफत मियाँ ने फिर जवाब दिया, आप मुझ पर कितने ही मुकदमा चला लीजिए, असल मुजरिम तो अब भी आपकी गिरफ्त से बाहर है। गिरफ्त कहते हैं पकड़ को। यहां कसाफत मियाँ ने बहुत उसूली बात कही है और बहुत उम्दा बात कही है, और यही लुब्बे लुबाब है इस पूरे ड्रामे का। कसाफत मियाँ ने कहा कि देखिए, आप मुझ पर जितना चाहे आप मुकदमात चला लीजिए, असल जो मुजरिम है वो भी अभी आपकी पकड़ से बाहर है, आपकी गिरफ्त से बाहर है। जो असल मुजरिम है उसके खिलाफ न तो कोई गवाही दी गई और न उससे पूछताछ की गई। मैं हूं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, और मुझे सजा सुनाई गई है। इसलिए मैं मुजरिम नहीं हूं, मुजरिम कोई और है। जज साहब कहते हैं, कौन है असल मुजरिम? अब जज साहब बिल्कुल चौकन्ना हो गए और उन्होंने सवाल कर लिया खुद कसाफत मियाँ से, अरे इतनी बड़ी बात तुम कह रहे हो और इतनी उसूली बात, तो जरा बताओ तो असल मुजरिम कौन है? अब कसाफत मियाँ का ये बयान सुनिए, पैराग्राफ सुनिए। ये बहुत ही अहम पैराग्राफ है और इस ड्रामे का खुलासा, समरी, मकसद, पर्पस सब यही पैराग्राफ है। कसाफत मियाँ अब जवाब देते हैं, जज साहब, पोल्यूशन की जिम्मेदार मैं नहीं हूं। पोल्यूशन की जिम्मेदार क्या क्या हैं? अब देखिए, एक्सप्लेन कर रहा, वजाहत कर रहा है खुद कसाफत मियाँ। पोल्यूशन की जिम्मेदार वो बेशुमार फैक्ट्रियां हैं जो फैजाओं में धुआं उगल रही हैं। कसाफत मियाँ कह रहे हैं कि देखिए, ये पोल्यूशन फैला कौन रहा है, फैलाने का मुजरिम कौन है? इसका दरअसल मुजरिम चंद लोग हैं। उसमें से एक मुजरिम वो बेशुमार फैक्ट्रियां हैं जो फैजाओं में यानी हवाओं में धुआं उगल रही हैं और दरियाओं में कीमियाई मादे उड़ेल रही हैं। ये जो फैक्ट्रियां होती हैं, इससे जहरीले मादे निकलते हैं और वो जहरीले मादे दरियाओं में बहते हैं। तो असल जिम्मेदार तो ये बेशुमार फैक्ट्रियां हैं जो फैजाओं में धुआं उगल रही हैं और दरियाओं में कीमियाई मादे उड़ेल रहे हैं। जिम्मेदार वो आम लोग भी हैं जो हर तरफ कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। पोल्यूशन के जिम्मेदार वो आम जनता, आम इंसान भी हैं जो इधर उधर लोग कूड़ा करकट फेंक देते हैं। फ्लैटों में रहने वाले अपने विंडो से नीचे रोड पर, सड़क पर गंदगी डाल देते हैं। रास्तों पर चलने वाले खाते खाते कोई छिलका, केले का छिलका या इस तरह की चीजें रोड पर डाल देते हैं। चलते चलते लोग रोडों पर थूक देते हैं। इस तरह की गंदगियां आम लोग फैला रहे हैं। तो जिम्मेदार वो आम लोग भी हैं जो हर तरफ कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, दरियाओं को आलूदा कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, दरख्तों को काट रहे हैं। देखिए, दरख्तों को काटना भी एक पोल्यूशन फैलने का जरिया है। दरख्तों को काट रहे हैं, इन सब के लिए कवानीन मौजूद हैं। मुजरिम कसाफत मियाँ कह रहे हैं कि जो दरियाओं में गंदगियां करते हैं, जो बेशुमार फैक्ट्रियां हैं जो जहरीले मादे, कीमियाई मादे दरियाओं में उड़ेलते हैं, ऐसे जो लोग कूड़ा करकट सड़कों पर फेंकते हैं और जो लोग दरख्तों को काटते हैं, इन सब के लिए कानून में सजा मौजूद है। लेकिन ये लोग कवानीन से खिलवाड़ कर रहे हैं। कवानीन जमा है कानून की, ये लोग कवानीन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन तमाम लोगों को अदालत में खड़ा कीजिए। मुजरिम ने बहुत अच्छी बात कही, कसाफत मियाँ ने बहुत अच्छी बात कही कि असल मुजरिम मैं नहीं हूं, असल मुजरिम ये अफराद हैं, ये बेशुमार फैक्ट्रियां हैं, ये बेशुमार इंसान हैं जो कचड़े और कूड़े रास्तों पर डालते हैं, ये वो लोग हैं जो दरख्तों को काटते हैं। इसलिए जरूरी है कि इन सब को अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाए। अब जज क्या कहते हैं, उनकी बात को सुनिए। जज करें, कसाफत मियाँ और पोल्यूशन, अदालत तुम्हारे बयान पर इन तमाम लोगों को
आलूदगी का जिम्मेदार करार देती है और इन सब पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म देती है। जज साहब अपना बयान अब सुना रहे हैं कि अदालत मुजरिम कसाफत मियाँ के बयान की वजह से इन तमाम लोगों को आलूदगी का जिम्मेदार करार देती है और इन तमाम लोगों पर फर्द जुर्म आयद करती है, यानी गुनाह का दफा लगाती है। और तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम्हारा सोशल बाइकआउट किया जाए। देखिए, तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम्हारा सोशल बाइकआउट किया जाए। ये उर्दू का भी बहुत अच्छा अदब है। ये सज़ा क्या है? हम लोग तो चाहते ही हैं कि हम लोग गंदगी से दूर रहें, गंदगी हमारे करीब ना आए, और तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम्हारा सोशल बाइकआउट किया जाए। पोल्यूशन न सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ज़बरदस्त खतरा है। ये बहुत अहम चीज़ है कि पोल्यूशन सिर्फ हम और आप के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क, पूरे सूबे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसलिए अदालत हुकूमत और फलाही इदारों से अपील करती है कि इसके मुताल्लिक अवामी सतह पर बेदारी पैदा करने की सब मिलकर कोशिश करें। जज ने फैसला सुनाया और कहा कि असल जिम्मेदार, असल मुजरिम कौन लोग हैं? असल मुजरिम वो अवाम है, जनता है, बेशुमार फैक्ट्रियां हैं, वो लोग हैं जो दरख्तों को काटते हैं, वो लोग हैं जो कूड़ा करकट रास्तों पर डालते हैं, इधर उधर फेंकते हैं। तो ऐसे लोगों को समझाने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को मुतनब्बिह करने की ज़रूरत है। और हम रिफाही तंजीमों को, फलाही तंजीमों से अपील करते हैं कि आवाम में जा जाकर पोल्यूशन के खिलाफ, और पोल्यूशन कितनी ख़तरनाक चीज़ है, इस सिलसिले में बेदारी मुहिम चलाएं ताकि लोगों को वाकफियत हो कि गंदगी से हमें बचना चाहिए, पोल्यूशन से बचना चाहिए। अगर हम पोल्यूशन से अगर हम बचते हैं तो हमारी ज़िंदगी सेहतमंद होगी, हमें तंदुरुस्ती मिलेगी, तंदुरुस्ती नसीब होगी। और अगर पोल्यूशन से हम नहीं बचते हैं तो फिर हम बीमार होते रहेंगे, हॉस्पिटलों में हम पैसे डॉक्टरों को देते रहेंगे, बहाते रहेंगे, बीमारी कुछ वक्त के लिए ठीक हो जाएगी, फिर कुछ दिनों के बाद हम बीमार हो जाएंगे। तो इस ड्रामे का जो असल खुलासा और असल मकसद, असल सबक यह है इस ड्रामे का कि हम तमाम लोगों को पोल्यूशन से बचना चाहिए। पोल्यूशन फैलाने के जो भी ज़राए हैं, उन तमाम ज़रायों से हम सबको बचना चाहिए, खुद भी बचना चाहिए, दूसरों को भी बचाना चाहिए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे तलबा तालिबात जो शऊर की उम्र को, जो समझदारी की उम्र को पहुँच चुके हैं, वो इस ड्रामे को पढ़ करके अपने अंदर यह हौसला पैदा करेंगे, अपने अंदर अज़्म मुसम्मम पैदा करेंगे कि हम आज से पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करेंगे, गंदगी नहीं करेंगे, ना अपने घर में गंदगी करेंगे, ना अपने गलियों में गंदगी करेंगे, ना अपने कैंपस में गंदगी करेंगे, ना अपने स्कूल के क्लासरूम में गंदगी करेंगे। हम हर तरह की गंदगी से बचने की कोशिश करेंगे, अपने यार दोस्त, आस पड़ोस को भी समझाएंगे ताकि पोल्यूशन से न सिर्फ हम पाक हों बल्कि हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा मुल्क, हमारा सूबा, बल्कि पूरी दुनिया पाक हो और हम सब मिल करके एक हैप्पी लाइफ, खुशी की जिंदगी गुजारें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।